देखिए कल हम आपको पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग पूरा समझा दिए थे आपको। दो एक चीजें और इसमें बाकी हैं जिसको हम बताना चाह रहे हैं आपको। अभी वो दो एक चीजें जो बता देंगे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम सोल्यूशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बताना है, एक बार पुनः कल वाली चीजें मैं पुनः रिपीट करा रहा हूँ। ये देखिए मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू 3x प्लस 9y, जिस पर हमको वैल्यू को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज देखना है पहली बार। ठीक है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब अवरोध होता है। कांस्टेंट मतलब अवरोध होता है। ठीक है, तो आइए कांस्टेंट की बात करते हैं। पहला कांस्टेंट क्या है, x प्लस 3y इज लेस और इक्वल टू 60। इसको मैंने कहा कि अभी आप इनइक्वलिटी को भूल जाइए। भूल गए आप, अभी आपसे मैंने कहा कि आप इनइक्वलिटी को भूल जाइए, तो भूल गए आप। तो यहाँ देखिए x बराबर 0 जब आप पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 20 मिलेगी ना, 20 मिल जाएगी। और y की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 60। क्यों जी दुर्गा? तो यहाँ से दो कोऑर्डिनेट मेंशन हुआ, 0,20 और इधर 60,0। दो को पकड़े रहते हैं। ठीक है, दूसरे कांस्टेंट की बात करते हैं। वो क्या है भाई, x प्लस वाई इज 10। ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या हुआ, 10। क्यों? अगर यहाँ पर हम x बराबर 0 की बात करें तो y की वैल्यू 10 मिल जाएगी, और y बराबर 0 की बात करेंगे x बराबर 10। क्यों? यहाँ से कोऑर्डिनेट मिला 0,10 और यहाँ से ये कोऑर्डिनेट मिला 10,0। हो गया। दूसरा x इज लेस और इक्वल टू y, ये बात आप समझ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा अभी। ये दोनों मैंने कर दिया। आइए इसके ट्रेसिंग पर चलते हैं। देखिए ट्रेसिंग कर रहा हूं, यही कर रहा हूं ट्रेस। देखिए दुर्गा जी, x डैश y डैश की ट्रेसिंग हो गई। ये वाली जो इनइक्वलिटी है, ये वाली x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये वाली इनइक्वलिटी बता रही है कि सारी वर्किंग यहाँ ये बता रही है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखिए, बड़े बड़े हैं, 20-20 का ले लेते हैं, है ना। 20, 20, 40, 60 हो गया। इधर भी 20, ये 60 हो गया। थोड़ा सा 10 भी हम लोग लगा दें बीच में, ठीक रहेगा। क्यों ये लगा दिया, क्योंकि 10 भी कहीं कहीं है यहाँ। ठीक है, पहला वाला खींचे हैं, 0 से 20, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है 20, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। क्यों? अगर a मान लें तो ये क्या हो जाएगा 0,20। क्यों? दूसरा क्या है 60,0, 60 का मतलब 20, ये 60 हो गया यहाँ। क्यों? इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 60,0 हर्ट्ज। अब हमने क्या किया, यहाँ से लेकर के इस लाइन को हमने क्या किया, यहाँ तक ऐसे मिला दिया। मिलाने के बाद हमने इस लाइन के नीचे लिख दिया, क्या है ये, x प्लस 3y इक्वल टू क्या हुआ 60। बात तो समझ गया। अब देखिए, अब ये क्या किया, ये जो लाइन खींच दिया मैंने, ये लाइन इस प्लेन को दो पार्ट में बांट रहा है, एक तो उधर वाला और एक तो इधर वाला। ठीक है, अब इधर वाला पार्ट है कि उधर वाला पार्ट है, ये कैसे अंदाजा लगेगा, ओरिजिन हम सेटिस्फाई कराएंगे। ओरिजिन हम, ये देखिए ओ पॉइंट है, 0, 0 कामा हो गया, ये हो गया। ओरिजिन सेटिस्फाई कराएंगे, ओरिजिन सेटिस्फाई कराइए। यहाँ देखिए ट्रू दिखाई दे रहा है, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 इज लेस देन 60, तो वास्तव में 0 इज लेस देन 60 है भी। यानी हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा करके इधर वाला एरिया हम सेटल करेंगे, इधर वाला पार्ट है जो सेटल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बड़ी अच्छी बात। हम दूसरा खींचते हैं। दूसरा क्या है 0,10, ये देखिए 0,10, ये हो गया आपका सी पॉइंट। कितना कोऑर्डिनेट है 0,10, ये वाला कोऑर्डिनेट। अरे भाई 0,10, ठीक है। फिर क्या है 10,0, यानी ये वाला पॉइंट है। हमने क्या किया, इन दोनों को क्या किया, ऐसे दोनों को क्या किया, ये देखिए दोनों को हमने सटा दिया। सटाने के बाद हमने क्या लिखा, x प्लस वाई बराबर 10। क्या लिखा यहाँ, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये तो हमने लिख दिया। यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम लिख दें, ये कोऑर्डिनेट कितना है 10,0। एक पॉइंट हमने क्या ले लूं, d ले लिया। ठीक है, अभी एक कांस्टेंट बाकी है, वो कौन सा है, x बराबर वाई।
ऐसी लाइनें कहाँ जाती हैं, x बराबर y बताइए कहाँ जाएंगे। देखिए फिर आप चक्कर में पड़ जाएंगे, आपको मैं रिपीट करने चल रहा हूँ। देखिए x कहाँ, x इज लेस और इक्वल टू y, हमने कहा x बराबर y, हो गया कि नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, y बराबर x, हो गया। आप अगर y बराबर mx प्लस c से तुलना कर दीजिए तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1, यानी tan 45 अंश। भाई m tan क्या होता है ना, यानी ये लाइन x इक्वल टू y ये लाइन होती है तो बिल्कुल एकदम क्या करती है, ओरिजिन से पास कर, ओरिजिन से पास करा दिया। अब ऐसे नहीं तिरछा कर दीजिए, इधर कर दीजिए उधर कर दीजिए, नहीं बिल्कुल बीचों बीच जाएगी, क्योंकि एंगल इसका कितना है 45 डिग्री है। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर हमने लिख दिया इसको क्या, x इक्वल टू y, ठीक है। अभी तो हमने इसको नहीं चेक किया, इस वाली लाइन को, किधर वाला, इधर वाला पार्ट है कि उधर वाला पार्ट है, तो इधर वाला पार्ट, इधर वाले पार्ट में कौन सा है, ये वाला है ना, जो रखेंगे देखिए ये फॉल्स दिखा दे रहा है, यानी उधर वाला पार्ट जाएगा, कौन सा, इधर वाला पार्ट जाएगा, ठीक है। यानी इधर का इधर, इधर का इधर, इन दोनों का पार्ट देखा जाए तो अभी ये वाला जो, ये वाली जो साइड है, ये वाली, ये आपको कॉमन दिख रही है, ये वाली पार्ट कॉमन दिख रही है, दिख रही है। अच्छा अब ये लाइन जो है, ये लाइन देखिए, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। अब हमारा प्रश्न ये है कि जब ओरिजिन वाला हम करेंगे तो किधर का होगा, इधर का पार्ट होगा किधर का पार्ट होगा, ये परेशानी आ गई आपको। तो आप क्या करिए, इधर कोई एक पॉइंट ले लीजिए आप, इधर इस प्लेन के इधर, तो इधर अगर पॉइंट लेने की बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट मैं ये यहां ले लूं, कितना कोऑर्डिनेट होगा 20, 10, ये 20 है, ये क्या है 10, ये पॉइंट देखिए क्या उसको संतुष्ट कर रहा है, x की वैल्यू क्या है 20 और ये 10 संतुष्ट कर रहा है, यानी इधर का पार्ट आएगा, इधर का पार्ट आएगा। अरे भाई ये पॉइंट संतुष्ट कर रहा है ना, देखिए हाँ इसका कोऑर्डिनेट कितना है बताइए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट किधर पड़ेगा, ये जो लाइन खींची गई है, ये लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक इधर वाला पार्ट एक उधर वाला पार्ट, तो हमने एक पॉइंट इधर लिया जो इधर है, देखा क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट होगा 20, 10, 20, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप लिखेंगे 20 और ये देखिए 10, सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है, 20, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उधर का पार्ट जाएगा, किधर जाएगा, उधर का पार्ट जाएगा। उधर के पार्ट जाने का मतलब है, देखिए उधर का पार्ट मतलब ये वाली एरिया क्या मिली आपको, शेडेड मिल गई। हम इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते। अब कहेंगे सर ये भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि पहले से दे रखा है x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी जो भी वर्किंग होनी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बात हमारे ध्यान में आई। अब क्या करते हैं इसके बाद, अब मैं इसके बाउंड्रीज के पॉइंट को चुनता हूं, क्या है इसके बाउंड्रीज के पॉइंट को। देखिए बाउंड्री का पॉइंट आपने चुना, एक बाउंड्री तो ये है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, 10, एक बाउंड्री तो ये है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, 20, ये बाउंड्री मिल गई आपको। दूसरी बाउंड्री हम यहाँ की बात करेंगे, ये वाला बाउंड्री बात करेंगे, और कहाँ वाला, यहाँ वाली बाउंड्री की बात करेंगे। ये दो बाउंड्रियों का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, अब बोल नहीं रहे कायदे से, ठीक है। आइए देखिए, जब इसके बाउंड्री की बात हम करेंगे, इसके बाउंड्री की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन के इक्वेशंस को और इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसमें टेंशन नहीं। तो यहाँ क्या है इस लाइन का इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और वहां क्या है, वहां क्या है x बराबर y, x की जगह y रखेंगे तो 2y बराबर 10 इंप्लाइज क्या करेगा y इक्वल 5, और x की वैल्यू भी क्या होगी 5, दोनों 5 मिल जाएगी। यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ दुर्गा जी 5, मिल गया। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट का क्या इक्वेशन है, x प्लस 3y इक्वल टू 60 लिखे हम, x प्लस 3y इक्वल टू 60, क्या रखेंगे y रख दीजिए, y प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया 60, इंप्लाइज क्या करेगा y बराबर 15, और y बराबर 15 हो गया तो 15 3 45, तो x बराबर भी क्या 15, x बराबर की वैल्यू भी 15 आ गई।
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 15, सारे बाउंड्रीज के पॉइंट आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं बाउंड्रीज पर इसकी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये देखिए आपने ऐसे यहाँ बनाना शुरू किया, ये देखिए ये बना दिया आपने। यहाँ z इक्वल टू कितना दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है 3x + 9y। 3x + 9y। पॉइंट कौन कौन से हैं, 0 0, तो चलिए 0 0 ले लिया। एक बाउंड्री तो 0 0 वाली नहीं, 0 0 वाली भी नहीं है, नहीं है। कौन कौन सी बाउंड्री है यहाँ से, 5, नहीं 10, पहला क्या लिया मैंने 10, दूसरा क्या लिया 5, फिर क्या लिया 15, अरे भाई ये हो गया, ये हो गया, नहीं ये क्या लिया, हम पहले तो इस पॉइंट को लीजिए, ये पॉइंट कितना है 5, कितना भाई 5, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद इस पॉइंट की बात करेंगे, कितना है 15, ठीक है। इसके बाद ये है, ये क्या है 0, 20। फिर इसकी बात करेंगे, ये कितना है 0, 10। ये बाउंड्रीज के पॉइंट हो गए, बाउंड्रीज के पॉइंट हो गए। बाउंड्री के पॉइंट ये आप वैल्यू पुट करिए यहाँ, देखिए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 अब प्लस 45, क्यों 60 बराबर कितना हो गया 60। यहाँ रखिए 15 दिया 45 अब प्लस 15 9 125, कितना हो गया 180, क्यों जी। यहाँ 20 रखेंगे तो 20 भी 0 और प्लस 180, क्यों जी बराबर 180। और यहाँ पर 0 या 90 मिलेगा, क्यों 0 + 90 बराबर क्या हुआ 90। यानी ये देख रहे हैं कि मैक्सिमाइज वैल्यू तो यहाँ मिल रही है ना, इन दोनों पॉइंटों पर, और मिनिमाइज कहाँ है 60 पर। ये देखिए आपने निकाल दिया कि इस वैल्यू का, इसका जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की बात कर रहे थे, मैक्सिमाइज किस पर है, मिनिमाइज किस पर है 5, पर ये मिनिमाइज है, और मैक्सिमाइज कहाँ रहा है 2 पॉइंटों पर, 2 पॉइंटों पर ये मैक्सिमाइज दे रहा, कहाँ 15, पर और 20, 20 पर। बात समझ रहे ना, ये पूरा क्वेश्चन इसी तरह से आपका हो गया। इतनी वर्किंग कर देंगे, एग्जामिनेशन में 6 नंबर आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीजें बताने जा रहा हूँ ना। अभी तो आपने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू तो उसका निकाल दिया, लेकिन अगर ये मिले आपको, कहीं ऐसा हो जाए जहां बाउंड्री ही न मिले, क्या हो, जहां बाउंड्री न मिले, यहाँ तो बाउंड्री मिल गई ना, 4 पॉइंट मिल गए, चारों पॉइंट ऊपर, यहाँ तो आप देख रहे होंगे, यहाँ तो बाउंड्री मिल गई ना हमारी। मान लीजिए हमको बाउंड्री ना मिले, तब क्या करेंगे, जब बाउंड्री नहीं मिलेगी तो हम किस पर चेक करेंगे, उसको बताने जा रहा हूँ। उसको बताने से वो वैसे बताऊं कि अच्छा नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा तो आप अभी बिल्कुल पकड़ लेंगे उस चीज को। ठीक है, देखिए आइए एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। ये जेड वाला जो फंक्शन है, ये तो आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, जिस पर हमको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू चेक करनी रहती है। ठीक है, ये तो आपके कांस्टेंट है, जिनको अवरोध कहते हैं। ठीक है, कल मैंने बताया भी था कि बिना अवरोध के काम चलने वाला नहीं रहता। ठीक है, तो आइए ट्रेसिंग की बात करते हैं, बाकी तो कुछ करना नहीं इसमें हमें। देखिए ये लिखा आपको 2x - y इज ग्रेटर और इक्वल टू -5। मैंने क्या बोला इसमें, इसको भूल जाइए, किसको, इनइक्वालिटी को, 5 हो गया। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक काम करूं, x = 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। और अगर मैं y = 0 रख दूं तो x की वैल्यू मिल जाएगी -5/2। ठीक है, मिल गया कि नहीं। यहाँ से एक कोऑर्डिनेट तैयार हुआ 0, 5 और यहाँ एक कोऑर्डिनेट तैयार हुआ -5, 0। पहला वाला तो हो गया, ये वाला क्यों, हम दूसरे की बात कर रहे हैं, क्या है 3x + y इज ग्रेटर और इक्वल टू 3
क्या लिख सकते हैं इसको, y0 बराबर 3 है ना। अगर मैं x इक्वल टू 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3, और y बराबर अगर मैं 0 रखूं x की वैल्यू 1। कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 0,3 और इधर क्या मिल गया 1,0। ठीक, बड़ी अच्छी बात, ठीक है, मिल चुका है आपको। अब आइए मैं इसकी बात कर लूं, क्या है दुर्गा जी 2x माइनस 3y बराबर 12। ऊपर इसको भी लिख लीजिए क्योंकि अभी सेटिस्फाई भी तो आपको कराना पड़ेगा, वो 0 वाला। यहाँ से x बराबर 0 रखिए तो y की वैल्यू क्या मिलेगी -4, और y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0,-4 और क्या 6,0। ये कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, बाकी तो कुछ बचा नहीं है। x इज लेसर इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो वर्किंग करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब यही है ना। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आइए इधर देख लें, हमने यहाँ पर एक ट्रेसिंग करना शुरू किया। x है x डैश y y, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। चलिए ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 कर दिया बेटा। थोड़ा सा इधर भी आ जाइए, हो सकता है कोई वर्किंग इधर भी हो, है ना। ये चीज है, ठीक है, एक्स डैश वाई वाई डैश हो गया। पहले क्वाड्रेंट की चर्चा करें, क्या है 0,5, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू यहाँ ये 0,0 है, ये है 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट जो मिला वो a क्या है 0,5 मिल गया आपको। दूसरा क्या है x की वैल्यू है -5/2, -5/2 का मतलब है 2.5 -2.5, तो -2.5 का मतलब ये वाला पॉइंट आएगा, क्यों 2 के बाद आधा 2.5 हो गया, इसके बाद -0, यानी ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा b है -5/2, 0। देखिए हमने क्या किया, हमने जो है इसको यहाँ से लेकर के ये ऐसे यहाँ कर दिया इसको, ठीक है। अब ये 2 सरफेस में डिवाइड हो गया है, ये एक इधर वाला सरफेस, एक इधर वाला सरफेस। किधर वाला होगा, इधर वाले सरफेस को चेक कर लेते हैं हम लोग। इधर वाले सरफेस को कौन सा था, ये वाला था। ये वाले सरफेस को अगर मैं चेक करेंगे, देखिए 0 0 रखेंगे तो 0 इज क्या ग्रेटर देन -5, ये ट्रू है, ट्रू है ना, देखिए ट्रू है, यानी सीधे सीधे ये इधर वाला पोर्शन आ रहा है। मैं अभी इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ। दूसरे की बात कर लें, दूसरा ये है 0,3, 0,3, y पर 3 है ना, 1 2 3, ये वाला पॉइंट हो गया, है ना, ये वाला पॉइंट हो गया, लिख लीजिए वरना अभी भूल जाएगा थोड़ी देर बाद। 0,3, ठीक है। और फिर क्या है 1,0, x की वैल्यू 1, ये वाली पॉइंट है। यहाँ पर ये क्या है 1,0, हमने इसको भी ये यहाँ से लेकर के इसको ऐसे क्या किया 1,0 भी किया। अच्छा, एक काम नहीं किया मैं, इस लाइन का इक्वेशन जरा लिख लीजिए, क्या है इक्वेशन इस लाइन का 2x माइनस, देखिए 2x माइनस वाई बराबर क्या है -5, और ये जो लाइन आपने टेस्ट किया है इस लाइन का इक्वेशन क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या 3, ये मिल गया आपको, ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं कि ये किधर का पार्ट है, इसको देखते हैं ये किधर का पार्ट है। तो ये देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो ये फाल्स हो जाएगा, यानी उधर वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है इधर का, यानी इस लाइन का इधर और इस लाइन का इधर, अभी तक कॉमन में ये पोर्शन आ रहा है, देखिए दोनों लाइनों के बीच का ये पोर्शन कॉमन आ रहा है, देख रहे हैं ना, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आगे की बात, ये क्या है 0,-5, -4 कहाँ नीचे आएगा ना, -4 यानी नीचे आएगा, और नीचे तो बनाया नहीं गया है लेकिन बना दिया जाता है। ये यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 4, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ 0,-4, ये वाला पॉइंट है, ठीक है जी। और दूसरा क्या है 6,0, यानी क्या
1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट क्यों? अब यहाँ से ले करके हमने इसको भी खींच दिया, ये देखिए ये खींच दिया, ऐसे जा रहा है ना। इस लाइन के इक्वेशन को मैंने लिखा 2x माइनस 3y कितना है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है ना। दूसरे का एरिया ये, इधर का एरिया इसका लेना है। अगर मैं 0 रख दूं तो ये भी फाल्स हो जाएगा, नहीं 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए 0 0 पुट करिए तो 12 बड़ा हो जाएगा 0 से ना, यानी इधर वाला पार्ट। कुल मिला जुला कर क्या दिखाई दे रहा है? मिला जुला के दिखाई दे रहा है इस लाइन का इधर, इस लाइन का इधर, इस लाइन का इधर, यानी ये बीच वाला जो पोर्शन, ये बीच वाला पोर्शन। लेकिन एक चीज ये देखने को मिल रहा है कि बाउंड्रीज नहीं मिल रही है आपको। बाउंड्री कहाँ मिल रही है? बाउंड्री नहीं मिल रही है। लेकिन जो जो बाउंड्रियां मिली हुई हैं, देखिए एक बाउंड्री तो यहाँ मिली है बस, एक बाउंड्री यहाँ मिली हुई है, एक बाउंड्री यहाँ मिली हुई है, एक बाउंड्री यहाँ मिली। ये कौन सा कोऑर्डिनेट था? 6,0, ये वाला बाउंड्री था, यही तो बाउंड्री था ना। इतनी बाउंड्रियों को पहले हम वैल्यू को चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जो बाउंड्री मिली हुई है इन पर हम वैल्यू को चेक कर लेते हैं। ठीक है, आइए वैल्यू को चेक करें। हम लोग यहाँ पर चलें, यहाँ पर आइए चेक करते हैं बेटा। z इक्वल टू कितना दे रखे हैं ये? -50x प्लस 20y, यही तो है। पहला पॉइंट 5,0 नहीं 0,5 तो करेंगे तो यहाँ कितना वाले 20 बचे 100 मिल जाएगा। क्यों? यहाँ पर क्या रखेंगे? 0,3 पर चलेंगे तो कितना मिल जाएगा? 0,3 60 मिल गया। और कौन सा एक 1 पॉइंट क्या मिल रहा है? -50 1,0 पर क्या मिल रहा है? -50। और यहाँ पर देख रहे हैं 6,0 पर 300 -300 है ना। यानी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी मिनिमाइज वैल्यू कहाँ मिल रही है? 300। ये मिनिमाइज वैल्यू कहाँ मिल रही है? 6,0 पर। हमारी तरफ देखिए यहाँ पर मिनिमाइज वैल्यू -300 और 6,0 पे मिल रही है। ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा? अरे भाई हमको बाउंड्री तो नहीं मिली, हमको बाउंड्री तो नहीं मिली है। बाउंड्री मिली होती तो ये सवाल यही खत्म हो जाता। अगर बाउंड्री मिली होती तो ये सवाल हमारा खत्म हो जाता। लेकिन अभी हमारे पास क्या है? हमको बाउंड्रीज ही नहीं मिली, तो हम कैसे कह दें ये -300 इसका मिनिमम होगा? ठीक है, देखिए अगर ऐसा केस मिलेगा तो जहां बाउंड्रीज आपको नहीं मिले, जहां बाउंड्री आपको नहीं मिलेगी वहां एक काम करेंगे आप। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये देखिए मैं इसको ऐसी चीजें मिल जाए आपको। ये देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चूज करिए, कितना है? -50x और प्लस क्या है? 20y इज लेस और इक्वल टू -300। बात समझ रहे ना? ये लाइन आप ट्रेस कर दीजिए, ये लाइन आप क्या करिए? ये लाइन आप ट्रेस करिए किस पर? इसी ग्राफ पर। अगर ये लाइन कॉमन जोन से जाती है, मतलब जो ये कॉमन एरिया है, अगर इस कॉमन एरिया से पास हो जाती है तो -300 इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो लाइन आपने लिखा है, अगर इस लाइन की ट्रेसिंग जब आप इस ग्राफ पर खींचते हैं और वह ग्राफ की जो लाइन है वो फीजिबल रीजन, ये फीजिबल रीजन कहलाता है, फीजिबल रीजन से होकर जाती है, यानी कोई न कोई कॉमन पॉइंट मिल जाता है, तो आप क्या कहेंगे? -300 इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है। और अगर फीजिबल रीजन से नहीं जाता है, कहीं दाएं बाएं इधर उधर निकल जाता है, तो आप क्या कह देंगे कि -300 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना? ठीक है, मैं इसकी ट्रेसिंग करता हूँ। इसमें देखिए अगर मैं देखूं तो जल्दी डिवाइड हो सकता है। 10 से डिवाइड कर कितना हो जाएगा दुर्गा जी? -5x प्लस 2y क्या? -60 60 नहीं -30 ठीक है। हम क्या करें यहाँ पर? देखिए x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 15, y की वैल्यू
देख नहीं रहे, देख रहे हैं। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या है 15 है, कुछ बड़ी वैल्यू हम ले लें ताकि वैल्यू कम आ जाए हमारी। ठीक है, अभी एक मिनट, आप देखिए यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट करिए, पहले बताऊं y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6। चलिए ये तो ठीक है, अरे भाई ये तो ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या मिला 6,0। ठीक है, अब 5 की कौन सी वैल्यू ले लें आप, 5 की वैल्यू आप ले लीजिए 6, x इक्वल टू 6 नहीं x इक्वल टू क्या लीजिए 4 लीजिए, क्या बचेगा x इक्वल टू 4 रखिए आप, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए x इक्वल टू 4 पर कितना हो जाएगा -20 उधर जाएगा तो ये क्या बचेगा -10, यानी y इक्वल टू क्या मिल गया ना, थोड़ा छोटा किया हुआ है। अभी क्या मिल जाएगा आपको 4, -5, इसकी ट्रेसिंग कर दीजिए, यहाँ इसकी ट्रेसिंग कर दीजिए। पहला क्या है 6,0 तो यही मिल रहा है आपको, अरे भाई वही मिल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है 4, -5, 4, -5, y है -5 है ना, फिर नीचे जाना पड़ेगा हमको। मान लीजिए हमने ये वाला पॉइंट चुना 5, ठीक है, और ये वाला कौन सा है 4 कहाँ है, ओ, ये 2, 3, 4 ये हो गया और ये -4 यहाँ आएगा। तो एक लाइन आप यहाँ से ऐसे पास करेंगे, देखिए ऐसे ये लाइन इसी को होते हुए एक लाइन ऐसे पास करेगी ना। इस लाइन का इक्वेशन क्या है -50x और +20y बराबर -3। अब क्या देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं डॉटेड लाइन आएगी ना ये, हाँ। ये देख रहे हैं आप। अब जब आप इस लाइन को ध्यान से देखेंगे तो लाइन कहाँ से पास हो रही है, उसके फिजिबल रीजन से। देखिए चाहे इधर का कोई पॉइंट ले लीजिए और चाहे इधर का कोई पॉइंट, कोई पॉइंट कॉमन है दिखाई दे रहा है, ऐसे न समझ में आता है। तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि क्या ये लाइन फिजिबल रीजन से होकर पास हो रही है क्या, तो आप कहेंगे सर पास हो रही है। कहाँ पास हो रही है, देखिए पास हो रही है, तो -300 इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है, इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। अगर ये लाइन कहीं इधर से पास होती है, ऐसे पास हो जाती है, ऐसे इधर से पास हो जाती है कहीं से, तो आप कहते हैं कि -300 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। और चूंकि ये फिजिबल रीजन से होकर के पास हो रहा है, इसलिए आप ये कह देंगे कि ये -300 इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। इसी तरह से जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ध्यान दीजिएगा, इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अगर मैक्सिमाइज की बात करेंगे, अभी तो मिनिमाइज की बात हमने किया है ना, हमने मिनिमाइज में कह दिया कि चूंकि ये लाइन उसके फिजिबल रीजन से होकर पास हो रही है, इसलिए -300 इसका मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। लेकिन अगर हम मैक्सिमम जैसे 100 की बात करते हैं, 100 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैं कहता बताइए क्या 0 पॉइंट इसको मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप क्या करते हैं, तो आप फिर इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चूज करते हैं और लिखते -5x प्लस क्या 20y इज ग्रेटर देन 100। बात समझ रहे ना, अरे भाई यहाँ लेस देन आया है ना, यहाँ 100 आता, और आप इसमें 10 से डिवाइड कर दीजिए, -5x प्लस 2y है ना लेस देन 10। ठीक है, अब इसकी ट्रेसिंग भी आप करते हैं यहाँ, कहाँ पर, इस पर, और इसकी ट्रेसिंग भी अगर फिजिबल रीजन से पास होती है, अगर ये लाइन उसके फिजिबल रीजन से पास होती तो आप कह देते कि मैक्सिमम वैल्यू 100 नहीं होगी। और अगर दाएं बाएं इधर उधर से निकल जाती, उसके फिजिबल रीजन से होकर पास नहीं होती, तो आप ये कह देते कि यह इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे -300, ये -300 है ना, यहाँ लिखेंगे -300 इज नॉट मिनिमाइज वैल्यू, इज नॉट मिनिमाइज, ये मिनिमाइज वैल्यू नहीं होगी।
अब इतना बताने के बाद ये चैप्टर खत्म हो गया। आपके 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो यहीं पर, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो गए। ठीक है, कल हम सब लोग आगे की बात करेंगे। आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट में जो है एकदम इसी तरह से आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कांस्टेंट दिए हैं और कहे हैं कि आप इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो कल हम इसी की चर्चा करेंगे और बनाएंगे ग्राफ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।